हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 6.1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 1/s² - 6s प्लस के 10। अब हमें इसके निकालना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो हमारे पास क्या बनेगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये गिवन है इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ s² - 6s + 9 + 1। हाँ जी, जो 10 है मैंने 10 को ऐसे लिख दिया। हाँ जी, 10 को अगर ऐसे लिख दिया है तो ये हमारे पास क्या a² + b² - 2ab फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसका जी, s - के 3 का होल स्क्वायर + 1। अब इसकी निकालेंगे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 1/s - 3 का स्क्वायर प्लस के 1। अब आपको याद होगा कि 1/s² प्लस के 1 ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है किसके लिए, साइन के लिए। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे साथ में शिफ्टिंग भी कर रखी है। किसकी शिफ्टिंग है? 3 की शिफ्टिंग है। तो e⁻3t और साइन हमारे पास यहाँ पे 1 है तो t। ये हमारा इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है जी, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास s² + s - 2 अपॉन में s इंटू s + 3 इंटू s - 2। s² + s - 2 अपॉन s इंटू s + 3 इंटू s - 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें यहाँ से दिख रहा है कुछ कि ये हमारे पास नीचे जो टर्म है वो लीनियर फैक्टर के अंदर है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो करते हैं सोल्व पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख दिया एक s, यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट टर्म s + 3 और यहाँ पे लिख देता है मैंने यहाँ पे s - 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, s को क्या पुट करूँ कि हमारे पास नीचे 0 बन जाए। इस s को 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा। हाँ जी, तो उस 0 वाले टर्म को छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, जो बाकी बच गए उनके अंदर 0 पुट करना। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे 3 बचेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे -2 बचेगा। तो कितना है यहाँ से -6। हाँ जी, तो -6। ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, 0 पुट करेंगे आप, 0 + 0 -2, ये बनेगा यहाँ से -2। ठीक है, यहाँ लगा दो प्लस, यहाँ लगा दो प्लस। ठीक है जी, s + 3 है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करें हम, s के प्लेस में -3 पुट कर दे, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इस फैक्टर को छोड़ करके इसके अंदर बाकी सभी के अंदर -3 पुट कर दो। तो यहाँ -3 पुट करेंगे, या -3 पुट करेंगे, -3 - 2 -5 और माइनस के यहाँ पे 3 था तो -5 -3 तो हमारे पास बनेगा 15 प्लस के। ठीक है जी, 15। अब ऊपर रह गया हमारे पास, यहाँ पुट करेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 -2 तो -5, 9 -5 कितना बनेगा हमारे पास 4। ठीक है जी, ये आ गया 4। अब ये हमारे पास s के प्लेस पे क्या पुट करूँ, 2 पुट कर दो तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, 2 पुट करो यहाँ पे, 2 और 2 + 3 5, 5 2 जा 10, तो ये बनेगा हमारे पास 10। ठीक है, क्योंकि ये बीच में लाइन है ना, इसलिए हमने वहाँ ऊपर लगा दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पुट करना है हमें क्या, 2 ही पुट करना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 और -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 बचा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1/3 इंटू 1/s, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 1/3 पे प्लस 4/15 1/s + 3। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2/5 1/s - 2। हाँ जी, हमें निकालना लाप्लास इनवर्स, यानी इनवर्स लाप्लास हमारे पास किसके लिए, s² + s - 2 ओवर s + 3 s - 2। तो यहाँ पे लाप्लास लगेगा हमारे पास, तो 1/3 लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस के 4/15 लाप्लास इनवर्स 1/s + 3 प्लस के 2/5 लाप्लास इनवर्स 1/s - 2। ठीक है जी, अब 1/3 तो एज इट इज
लाप्लास इनवर्स 1/s, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है जी 1 लिखूँ यहाँ पे ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के 4/15 लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस 3, 1/s हमारे पास लाप्लास इनवर्स किसके हो जाएगी 1/s प्लस 3, 1/s होती है हमारे पास 1 की, 1/s प्लस 3 किसकी हो जाएगी e⁻³ की, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है शिफ्टिंग, ठीक है जी, प्लस 2/5, 1/s माइनस 2 है तो e⁻²t, ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, s³ ओवर s⁴ माइनस a⁴, और 10th क्वेश्चन में यहाँ पे अगर लिख दूँ तो ये हमारे पास s/s² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। अब मुझे यहाँ से फंक्शन दिख रहा है कि नीचे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं, इसका लीनियर फैक्टर बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास s² माइनस a² s² प्लस a², फॉर्मूला बन गया हमारे पास a² माइनस के b² की आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है जी। तो अगेन फिर दिख रही मुझे है यहाँ पे s माइनस a s प्लस a s² प्लस a², ठीक है जी, हो गया इतना काम, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखें, लेट कि हमारे पास जो s³ अपॉन s⁴ माइनस k⁴ है, ये हमारे पास इसके को ला गया, ठीक है जी, यानी s³ अपॉन s माइनस a s प्लस a s² प्लस का a² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखूँ मैं a अपॉन s माइनस a प्लस के b अपॉन s प्लस a प्लस के, अब ये बनती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए यूज करते हैं हम cs प्लस के d अपॉन s² प्लस a², ठीक है। हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर में रिजोल्व नहीं करना, हमारा काम किस पे जाना है, रियल नंबर पे, ठीक है। तुमने क्या लिखा है, इसको s² प्लस a² क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लगा दिया ऊपर, राइट। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किसके साथ, s माइनस a s प्लस a s² प्लस a² के साथ वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा हमारे पास सिर्फ s³, ठीक है जी। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो s माइनस a कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास s प्लस a s² प्लस a², ठीक है जी, प्लस के s प्लस a कैंसिल आउट, s माइनस a s² प्लस a² भी, प्लस के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास s² माइनस का a², ठीक है। चलो इसको s² माइनस a² लिखने के बजाय मैं इसको ये लिख देता हूँ s माइनस a s प्लस a, और यहाँ पे हमारे पास cs प्लस के d, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इतना काम। अब हमें यहाँ से a b c और d की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व करने के लिए सोल्व कैसे करें हम, सबसे पहले यहाँ पे s प्लस का a, अगर मैं s के प्लेस पे माइनस a पुट कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा कुछ, पुट s इज इक्वल टू माइनस a इन इक्वेशन 2, तो s के प्लेस पे माइनस a पुट करना है, तो ये फैक्टर हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं s के प्लेस पे माइनस a, तो ये बनेगा माइनस का a³, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे s के प्लेस पे माइनस a, ये तो हमारे पास 0 नहीं बनेगा, s के प्लेस पे माइनस a पुट करेंगे, ये फैक्टर हमारे पास 0 बन जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये फैक्टर बचेगा। अब इसके अंदर पुट करते हैं s के प्लेस पे माइनस a, तो माइनस a यहाँ पे माइनस a यहाँ पे माइनस का 2a, ठीक है। s के प्लेस पे माइनस a पुट करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर a² प्लस a², तो ये बनेगा हमारे पास 2a², ठीक है जी, और यहाँ पे b आ जाएगा, ओके। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इंटू a² a³ बनेगा,
तो ये बनेगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 4b, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। ठीक है जी, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/4, राइट। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने क्या करना है, s के प्लेस पे a पुट करना है। पुट s इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर s के प्लेस पे a पुट करेंगे तो यह बनेगा हमारे पास a³। ठीक है जी, s के प्लेस पे a पुट करना है तो a प्लस a 2a। ठीक है, a पुट करेंगे a² प्लस a², 2 टाइम a²। ठीक है जी, इंटू a। यहाँ पे s के प्लेस पे a पुट करेंगे 0 बन गया, s के प्लेस पे a पुट करेंगे ये हमारे पास 0 बन गया। ठीक है जी, सिर्फ ये बचा हमारे पास, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/4। a³ a इंटू a², ये भी a³ बनेगा, a³ से a³ कैंसिल आउट होगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 तो 1/4। तो a की वैल्यू 1/4 आ गई हमारे पास, b की वैल्यू 1/4 आ गई। ठीक है, अब हमें कुछ और पुट करना है ताकि हम यहाँ से c और d की वैल्यू भी फाइंड कर सकें। ठीक है जी, अदरवाइज हम यहाँ पे फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, राइट। देखो a और माइनस a तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ और पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कुछ और पुट करना पड़ेगा। ये हम क्या करें, यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं। चलो पहले यहाँ से डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। डी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास 0। यहाँ से कांस्टेंट टर्म निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास है, a की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो नहीं आएगी, इसके साथ करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी। तो कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, a³ इंटू a, a³ इंटू a, ये हमारे पास क्या जी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके बाद माइनस a की मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो माइनस का a³ इंटू b, तो माइनस का a³ इंटू b। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस a प्लस a, तो ये बनेगा माइनस का a² इंटू डी, तो माइनस का a² इंटू डी, ये हमारे पास बन गया। तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई थी 1/4, तो 1/4 a³ माइनस के b की वैल्यू आई थी 1/4, ये रही हमारे पास। तो 1/4 a³ माइनस का a² डी, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, b की वैल्यू 1/4 है और a की वैल्यू हमारे पास क्या जी 1/4 है। 3 वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब हमें वैल्यू निकालने किसके लिए, c के लिए। अब c हमारे पास किसका कोफिशिएंट कंपेयर करें हम, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास s² बनेगा। ठीक है, s² इंटू s, तो ये बनेगा हमारे पास s³ का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, s³ का कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s³। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ऊपर स्पेस है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s³ ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम s³ का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो s³ यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ से 1 इज इक्वल टू s³ यहाँ से s और s² के मल्टीप्लाई करेंगे तो s³ बनेगा इंटू a, तो यहाँ से हमारे पास आया a। ठीक है जी, फिर s इंटू s² तो बनेगा s³। ठीक है, और ये हमारे पास b, तो प्लस का b। ठीक है जी, s इंटू s, s² इंटू s, s³ तो s³ का कोफिशिएंट यहाँ से बनेगा हमारे पास c, तो प्लस का c। ठीक है जी, 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/4 प्लस का c। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 2/4 दैट इज 1/2 प्लस का c, और c इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के 1/2, ये बनेगा हमारे पास 1/2। तो हमने यहाँ से 4 वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी,
ए की वैल्यू हमारे पास, बी की हमारे पास, सी की हमारे पास, डी की हमारे पास हो गई। अब इन वैल्यूज़ को उठा करके हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, राइट। चलिए करते हैं, पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में। ये वैल्यू हमें याद हो चुकी है, ठीक है जी। चलिए देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, एस क्यूब अपॉन एस फोर माइनस के ए फोर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/4, तो 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस के 1/4 1 अपॉन एस प्लस ए प्लस के सी की वैल्यू आई हमारे पास 1/2, तो 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ, ये बनेगा हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है जी, क्योंकि डी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है लाप्लास इनवर्स, किसके लिए, एस क्यूब अपॉन एस फोर माइनस का ए फोर इज इक्वल टू, अप्लाई करेंगे तो 1/4 बाहर रहेगा, लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस ए प्लस के 1/4 लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस ए, ठीक है जी, प्लस के 1/2 लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो 1/4 लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस ए, s माइनस ए है तो इसको लिखेंगे हम e रेज टू पावर 80 प्लस के 1/4 इसको लिखेंगे e रेज टू पावर माइनस के 80, ठीक है जी, 1/2 इसको लिखेंगे s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर, तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा जी, कोस 80 का, कोस 80। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्टेप आगे और कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद आप सोल्व करो या ना करो। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक चीज़ और, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है इसको तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 1/2 कॉमन निकालता हूँ मैं दो टर्म के अंदर से, तो ये बनेगा हमारे पास a की पावर 80 प्लस k की पावर माइनस 80 अपॉन में 2, ठीक है जी, प्लस के, चलो 1/2 यहाँ पे था, 1/2 यहाँ पे था, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, ठीक है, प्लस हमारे पास आता है कोस 80, तो 1/2, और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है a की पावर 80 प्लस a की पावर माइनस 80, ये बनता है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक 80 अपॉन में 2, ठीक है जी, प्लस का कोस 80, यानी अपॉन में 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 हमारे पास है तभी हमारे पास फॉर्मूला बनता है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आप इसको ऐसे सोल्व आउट कर सकते हो, राइट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करेंगे 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन हमारे पास है s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस के 1 का स्क्वेयर, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस के 1 का स्क्वेयर है, तो इसको s अपॉन एस माइनस ए एस प्लस ए, स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर इसका स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर बाहर है, ठीक है जी। इसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन एस माइनस ए प्लस के b अपॉन एस माइनस ए का स्क्वेयर प्लस के c अपॉन एस प्लस ए प्लस के d अपॉन एस प्लस ए का स्क्वेयर, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी, किसके हेल्प से, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, एस माइनस ए का स्क्वेयर, तो इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, एस माइनस ए का स्क्वेयर एस प्लस ए का स्क्वेयर, वी गेट, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो बचेगा एस, यहां मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस ए के स्क्वेयर की, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, एक तो हमारे पास
एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक बचेगा एस माइनस ए, एक बचेगा एस प्लस ए का स्क्वायर। सेम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ बचेगा एस प्लस ए का स्क्वायर इंटू बी, प्लस के यहाँ करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास एस प्लस ए इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर सी, प्लस के जब यहाँ करेंगे हम तो हमारे पास बनेगा ये एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी, राइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम एस के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे ए पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पुट एस इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 2। तो एस के प्लेस पे ए पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे ए, एस के प्लेस पे तो ए माइनस ए जीरो, ए पुट करेंगे तो ए प्लस ए 2a, और 2a का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4a स्क्वायर इंटू बी। यहाँ पुट करेंगे ये नहीं बनेगा, यहाँ पुट करेंगे जीरो बन जाएगा, यहाँ पुट करेंगे जीरो बन जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आएगा 1/4a, ठीक है जी। अब पुट करते हैं, पुट s इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन 2। अब माइनस ए पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का ए, यहाँ पे माइनस ए पुट करेंगे ये कम बन जाएगा हमारे पास, बट यहाँ पे जब पुट करेंगे माइनस ए तो जीरो बनेगा, खत्म करो इसको, माइनस ए पुट करेंगे जीरो बनेगा, हटाओ इसको, माइनस ए पुट करेंगे जीरो बनेगा, हटाओ इसको, माइनस ए पुट करेंगे यहाँ पे माइनस 2a बनेगा, और माइनस 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a का स्क्वायर इंटू डी। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास d इज इक्वल टू माइनस का 1/4। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की और c की, तो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उसके लिए कंपेयर करेंगे हम, या कुछ और पुट कर सकते हैं यहाँ पे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। पुट s इज इक्वल टू 2a पुट करो यहाँ पे, 2a यहाँ पे पुट करो, 2a कुछ बनता है, चलो पुट करके देखते हैं यहाँ से। पुट s इज इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 2, s के प्लेस पे 2a पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2a, क्योंकि देखो इतनी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे फिर इसके s माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा काम लेंथी से हो जाएगा, उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू 2a पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 2a पुट के यहाँ पे 2a पुट करेंगे तो 2a माइनस का a क्या बनेगा a बनेगा, ठीक है जी। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे a, और a 2a यहाँ पुट करेंगे तो 3a बनेगा, और 3a का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा जी 9a स्क्वायर, ठीक है, साथ में a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2a पुट करेंगे 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे हम 2a, तो 2a प्लस का a 3a, ठीक है, और 2a माइनस का a बनेगा, और a का स्क्वायर c, प्लस के यहाँ पे हमारे पास s माइनस a है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी, चलो कोई नहीं, s माइनस का a हमारे पास 3a माइनस का, एक सेकेंड हम पुट क्या कर रहे थे 2a पुट कर रहे थे, तो a बनेगा तो a स्क्वायर d, ये हमारे पास बनेगा यहाँ से। तो 2a यहाँ पे बनेगा हमारे पास 9a स्क्वायर a प्लस के 9a स्क्वायर b प्लस के 3a क्यूब c प्लस के a स्क्वायर d, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। हमने एक वैल्यू निकाली हुई है, d की वैल्यू हमारे पास आई है और b की वैल्यू हमारे पास आई है। अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, चलो a यहाँ पे दिख रहा है कॉमन सभी के अंदर, ठीक है, तो a को कैंसिल आउट करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2 9a इंटू ए प्लस के 9a इंटू बी प्लस का 3a स्क्वायर c प्लस का a इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़ को, b की वैल्यू को d की वैल्यू को, तो 9a इंटू ए प्लस का 9, b की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 1/4a प्लस का 3a स्क्वायर c, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हमें ज़्यादा लेंथी बनाना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे s के प्लेस पे अगर कहीं 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास कुछ बनेगा, देखो और देखते हैं। 0 यानी a बनेगा, यहाँ से a क्यूब बनेगा, a क्यूब इंटू a स्क्वायर
ए स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब। चलो कोशिश करते हैं हमारे पास में भी कुछ बन जाए। पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, नहीं बनेगा ऐसे तो हम फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे बाद में। तो 0 हमारे पास एस के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो माइनस का ए, यहाँ 0 पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस का ए तो माइनस का ए क्यूब इंटू ए, 0 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ए बनेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे माइनस ए, यानी ए का स्क्वायर इंटू ए तो ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब इंटू सी। ठीक है जी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, दो टर्म हमारे पास अब कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का ए क्यूब इंटू ए प्लस का ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/4 है, प्लस का ए क्यूब सी, और डी के लिए हमारे पास कितनी है, माइनस का 1/4 है। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, ए स्क्वायर अपॉन 4 है, ए स्क्वायर माइनस के 4 है, दो टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का, यानी ए क्यूब कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास सी माइनस का ए इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास ए क्यूब इंटू सी माइनस का ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ए क्यूब हमारे पास 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। एक कंडीशन हमारे पास मिल गई यहाँ से, क्या कंडीशन है कि सी इज इक्वल टू ए आई, यानी सी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है जी, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमारे पास सेम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम कुछ और पुट कर सकते हैं, एस को हमने यहाँ पे ए पुट किया था, माइनस ए पुट किया था, 0 पुट किया है। अगर मैं यहाँ से अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, चलो अब कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एस ऑन बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एस ऑन बोथ साइड्स। अब एस के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, एस का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा हमारे पास 1। ठीक है जी, एस का कोएफिशिएंट यहाँ से तो मिलेगा नहीं, यहाँ से क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, प्लस के 2s आएगा। ठीक है, 2as, तो 2as में तो एस स्क्वायर बन जाएगा, तो एस की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूँ किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास एस का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ से ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, ओके। अब माइनस का ए हमारे पास है, यहाँ पे 2as आएगा, 2as यानी माइनस का ए और 2as कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस का 2a स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर इंटू ए। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं किसका कोएफिशिएंट, एस का कोएफिशिएंट, तो एस का कोएफिशिएंट यहाँ से बनेगा 2as बनेगा, एस का कोएफिशिएंट होगा 2a, तो प्लस का 2a इंटू बी। ठीक है जी, यहाँ से एस का कोएफिशिएंट चाहिए, ये बनेगा हमारे पास माइनस का 2as और प्लस का ए स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो माइनस का 2a और ये हमारे पास a है, तो माइनस का 2a स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया c प्लस के, इसके अंदर हमारे पास माइनस का 2a, ये हमारे पास आ गया d। ठीक है जी, ओके। इतना काम हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का a स्क्वायर इंटू ए। ठीक है जी, प्लस का 2a इंटू बी और माइनस का a स्क्वायर इंटू सी। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास बनेगा माइनस का 2a डी, माइनस का 2a डी। तो क्या यहाँ से हमारे पास कुछ बनेगा, 2a बी माइनस का 2a डी, बी के लिए हमारे पास है 1/4 a, तो 1/2 बी बनेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 1/2। ठीक है, ये तो बन जाएगा माइनस का a स्क्वायर a माइनस का c स्क्वायर a। ओके, तो 1 हमारे पास माइनस का a स्क्वायर, इसको लिख दो यहाँ पे a। ठीक है जी, प्लस का 2 इंटू 1/4 यानी 2a 1/4 है, क्योंकि b के लिए हमारे पास है जी 1/4 है, तो 2a से 1/4 कैंसिल आउट होगा, तो मैं इसको 1/2 लिख दूं। ठीक है, माइनस का a स्क्वायर
सी और ए हमारे पास दोनों इक्वल आए हैं, तो इसको ए नाम दे दिया मैंने, माइनस का 2a अपॉन माइनस का 1/4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2, यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/2 प्लस 1/2 1, और 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, तो यहाँ से तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई है तो हमारे पास फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर सी भी हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आई है वो वैल्यू किसकी आई है, सिर्फ बी की और डी की। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई है बी और डी की, तो वैल्यू हमारे पास आंसर यहाँ से बनेगा और आंसर हमारे पास सिर्फ यहाँ से बनेगा। तो इसका आंसर हमारे पास अगर इन दो टर्म से बनता है तो इसका आंसर हमारे पास 2 ही नंबर आएंगे, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास s माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं इसको, फिर चेक कर लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, छोटी सी देखो मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे हमारे पास 1 लिख रखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसको a लिख दिया। चेक करते हैं हमारे पास क्या यही था क्या, एस स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर था हमारे पास। देखो मिस्टेक कहाँ हुई है, छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, ये हमारे पास 1 था, यहाँ पे हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 1 1 1 और ये हमारे पास 1 था। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 था तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। मैंने फॉर्मूला ओपन किया और वैल्यू को चेंज नहीं किया, चलिए कोई नहीं, हो जाते 1 1। ठीक है, तो s के प्लेस में हमने 1 पुट किया था तो हमारे पास ये 0 बन गया होगा यहाँ से, तो यहाँ से 1/4 यानी ये बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 b इक्वल टू 1/4। ठीक है जी, ये बनेगा 1 और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1/4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 पुट किया इसके अंदर, s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस के 1 और 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 1, तो माइनस का ही। ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास a, ये बनेगा हमारे पास a। ठीक है, तो माइनस का 1 a स्क्वायर 1 बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 था और ये हमारे पास 1 था, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a के इक्वल। ठीक है, उसके बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ s ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने क्या करना है, 1 पुट कर देना है, 1 माइनस का 2, ये बनेगा हमारे पास 1। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ से हमारे पास 1 1 1 1, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 2a बन जाएगा। ठीक है, तो 2 0 के इक्वल है नहीं, तो a 0 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/4 और b की वैल्यू थी 1/4 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के d की वैल्यू थी माइनस के 1/4, तो माइनस 1/4 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 1/4 लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस 1 और 1/s माइनस के 1 का स्क्वायर, यानी 1/s स्क्वायर हमारे पास होती है t वाले की, t की पावर n के। ठीक है जी, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू हमने सभी पुट कर दिया है। तो इसके बाद हमारे पास जो बना है लाप्लास इनवर्स s अपॉन s माइनस के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 1/4 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस के 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1/4
इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? देखो हमें पता है कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन हमारे पास क्या होता है, टी की पावर गामा लिखूं या इसको क्या लिख दूं यहाँ पे, टी फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब जो एन है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, वैल्यू किसके इक्वल? हमारे पास 2 के इक्वल वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। ये 2 है तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा फिर? ये बनेगा हमारे पास 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और ये हमारे पास 1 फैक्टोरियल है तो n की वैल्यू थी तो उसको लिख दिया हमने 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आएगा t। ठीक है जी, तो हमें निकालनी है लाप्लास इनवर्स 1/s² की। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लाप्लास इनवर्स 1/s² टी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो जाएगी हमारे पास टी के इक्वल। ठीक है, इनटू अब शिफ्टिंग हुई हमारे पास 1 की तो ए की पावर, इसको लिख दूं मैं टी क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। ठीक है जी, फिर माइनस के 1/4, सेम यहाँ से हमारे पास टी और ए की पावर माइनस का टी, तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास, यानी 1/2 टी कॉमन निकाल लिया तो ए की पावर टी माइनस के ए की पावर माइनस टी अपॉन में 2, तो 1/2 टी, और ये बनेगा हमारे पास ए की पावर टी माइनस ए की पावर माइनस टी, तो साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है जी, तो t/2 साइन हाइपरबोलिक टी, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है, 1/2 टी साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इसका आंसर। और इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो t/2 साइन हाइपरबोलिक टी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप भी खुद ट्राई करना क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही करना में पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।